जय हिंद दोस्तों। एग्ज़ाम की पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम भूगोल के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आप बैनर पोस्टर से आपको क्वेश्चनों का पता चल गया होगा। तो देखते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। तो दोस्तों, जो भारत और पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है वो किसका उदाहरण है? तो याद रखना किसका है? अध्यारोपित सीमा रेखा का है। अब बात करते हैं अध्यारोपित सीमा रेखा का। तो दोस्तों याद रखना, अध्यारोपित सीमा रेखा वो रेखा कहलाती है दो या दो से अधिक देशों के मध्य, किसी भी देश के मध्य ऐसी रेखा जिसका निर्धारण किसी बाहरी शक्ति ने किया हो। ठीक है, जैसे भारत पाकिस्तान के मध्य किसने किया? अंग्रेजों ने। भारत और चीन के मध्य की जो सीमा रेखा है किसका निर्धारण किसने किया? उसका भी अंग्रेजों ने किया। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी दो देशों के मध्य जिस सीमा रेखा का निर्धारण किसी बाहरी शक्ति के द्वारा किया गया हो वो अध्यारोपित सीमा रेखा कहलाती है। ठीक है, और अगर आप तैयारी करें तो मुझे जरूर बताना। छोटा सा क्वेश्चन है, भारत और पाकिस्तान के मध्य की सीमा रेखा क्या कहलाती है? ठीक है, क्या पूछा मैंने? सीमा रेखा क्या कहलाती है? अगला क्वेश्चन, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? दोस्तों, जो सियाचिन क्या है? ग्लेशियर है। सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन दो देशों के मध्य विवाद है? तो दोस्तों वो किसके मध्य है? भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या है? सियाचिन ग्लेशियर को लेकर विवाद है। तो याद रखना, जो सियाचिन हिमनद है वो ट्रांस हिमालय के कराकोरम श्रेणी में स्थित है। किस में स्थित है? अगर पूछा जाए कि सियाचिन किस श्रेणी में स्थित है तो याद रखना कराकोरम श्रेणी में स्थित है और भारत पाक सीमा पर स्थित है। कहाँ पे? भारत पाक सीमा पर स्थित है सियाचिन ग्लेशियर। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है, तो तब भी आंसर क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है? तो दोस्तों इनमें से जो भारत में स्थित पर्वत श्रेणी है वो कौन सी है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। कौन सी है? पीर पंजाल। दोस्तों, जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है वो किसकी एक शाखा है? हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है। किसका भाग है? हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है। ठीक है, जो भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पाक अधिकृत कश्मीर तक फैला है। कहाँ कहाँ बोला मैंने? JNK, हिमाचल प्रदेश और पाक अधिकृत कश्मीर में, इन तीन जगहों में फैला है ये हिमालय पर्वत, जिसकी एक श्रेणी है पीर पंजाल, जो क्या है? भारत में है। ठीक है, जबकि निम्न हिमालय के सर्वोच्च पर्वत श्रेणी है। जबकि अगर हम बात करें अराकान योमा, अराकान योमा कहाँ पे है? आपके म्यांमार में। भारत को म्यांमार से अलग करता है। ठीक है, सॉल्ट रेंज कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, सुलेमान भी कहाँ है? आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, केरल का तट कहलाता है। दोस्तों, जो केरल का तट है, केरल का तट को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों केरल का तट कहलाता है आपका मालवार तट के नाम से। किसके नाम से? मालवार तट। ठीक है, अब याद रखना, जो मैंने कहा कि केरल का तट मालवार तट कहलाता है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो दोस्तों याद रखना मंगलुरु से कन्याकुमारी तक। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि मंगलुरु से कन्याकुमारी तक के बीच का जो तट है वो क्या कहलाता है? तो फिर आंसर हो जाएगा मालवार तट कहलाता है। क्या कहलाता है? मालवार तट कहलाता है। किस सागर से लगा है? तो अरब सागर से लगा हुआ है। ठीक है, और दक्षिण भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र भी कौन सा है? दोस्तों मालवार तट है। ठीक है, अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसालों के लिए प्रसिद्ध या मसालों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन सा तट है, तो दोस्तों फिर आंसर हो जाएगा मालवार तट क्या है? मसालों के व्यापार के लिए भी प्रसिद्ध तट है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिमी मानसून पूरे देश में कब सक्रिय होता है? तो दोस्तों जो दक्षिण पश्चिमी मानसून है पूरे देश में सक्रिय होता है 15 जुलाई तक। याद रखना, जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की पवनें हैं वो 1 जून, तब बोला मैंने 1 जून, सर्वप्रथम कहाँ आते हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वप्रथम कहाँ आता है? तो दोस्तों याद रखना केरल के तट पर आता है। ठीक है, 1 जून तक केरल के तट पर। याद रखना 10 से 15 जून के बीच वो कलकत्ता और मुंबई तक आ जाता है। ठीक है, और 15 जुलाई तक वो क्या संपूर्ण भारत उपमहाद्वीप में फैल जाता है।
अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में मानसून पवनें सर्वप्रथम कहाँ आती हैं, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आती हैं दोस्तों। और कब आती हैं, तो 1 मई को पहुंचती हैं। क्या बोला मैंने, मानसूनी पवनें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। तो दोस्तों जो स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है, किसको कहते हैं, वो कहा जाता है काली मिट्टी को। किसको कहा जाता है, काली मिट्टी को। या अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सर्वाधिक जल धारण क्षमता किसकी होती है, क्या जल धारण क्षमता किस मिट्टी की होती है, तो दोस्तों वो किसकी होती है, काली मिट्टी की होती है। ठीक है, किस मिट्टी का लक्षण भीगने पर ठोस एवं चिपचिपा होता है और सूखने पर दरारें पड़ जाती हैं, तो काली मिट्टी की पड़ जाती हैं। ठीक है, और इसीलिए दोस्तों इसे स्वतः जुताई वाली मृदा कहा जाता है। कपास के लिए सर्वाधिक उपयोगी मृदा कौन सी है, तो दोस्तों कौन सी है, काली मिट्टी है। अगला क्वेश्चन, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और मध्य प्रदेश का अगर जिले का नाम पूछा जाए तो उमरिया जिले में स्थित है। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 1968 में इसे क्या किया गया दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। अगर इसके अलावा क्वेश्चन पूछा जाता है 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, तो फिर आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो सफेद बाघ और तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है, तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्या बोला मैंने, सफेद बाघ और तेंदुओं के लिए। अगला क्वेश्चन, तिब्बत में कौन सी नदी सांगपो के नाम से जानी जाती है। दोस्तों जो तिब्बत में क्या है, सांगपो के नाम से जानी जाने वाली क्या है, नदी है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तिब्बत भारत में प्रवाहित होने वाली जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है, सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और दोस्तों याद रखना, बांग्लादेश में इसी ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से, देखो तिब्बत से निकलती है किस नाम से, सांगपो के नाम से, भारत में आती है किस नाम से, ब्रह्मपुत्र के नाम से, और उसके बाद बांग्लादेश में जाती है किस नाम से, तो जमुना के नाम से जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आगे सारे क्वेश्चन हो गए 8। अगला क्वेश्चन, मीठे पानी की कल्पसर परियोजना स्थित है। दोस्तों जो मीठे पानी की कल्पसर परियोजना है वो कहाँ है, तो दोस्तों गुजरात में स्थित है। ठीक है दोस्तों, जो ये कल्पसर परियोजना है इसके अंतर्गत सिंचाई और पीने के पानियों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए क्या किया गया था, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और किसके समीप है, तो खंबात की खाड़ी के समीप स्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करता है। दोस्तों जो कॉफी का क्या करता है, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो है कर्नाटक। ठीक है, कि भारत में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन कौन करता है, सिंपल भाषा में तो कर्नाटक करता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना अगर पूछा जाए कि कॉफी की खेती की शुरुआत किसने की थी, तो बाबा बूदन ने की थी। बाबा बूदन क्या किसने की थी, इस कॉफी की खेती की शुरुआत की थी, और कहां से की थी, बाबा बूदन ने की थी, इसीलिए उसको बाबा बूदन की पहाड़ियां कहा जाता है कि बाबा बूदन की पहाड़ियों से कॉफी की खेती शुरू की गई थी। और दोस्तों आज भी जो इसकी खेती है, अगर पूछे जाए कि कॉफी के लिए सबसे उपयुक्त स्थान कहाँ है, तो नीलगिरी की पहाड़ियों में क्या की जाती है कि नीलगिरी की पहाड़ी के आसपास जितना भी क्षेत्र है, चाहे वो केरल का है, कर्नाटक का है, तमिलनाडु का है, ये तीनों स्टेट क्या करती हैं, कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन करती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हटी सोने की खान किस राज्य में स्थित है। दोस्तों जो हटी क्या है, सोने की खान है, वो आपके किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों वो भी कर्नाटक राज्य में स्थित है, हटी सोने की खान। ठीक है दोस्तों, भारत में जो कर्नाटक राज्य है उसमें जो कोलार तथा हटी की खानें हैं, याद रखना, हटी के अलावा क्या बोला मैंने, कोलार की खान। ठीक है, कोलार और हटी की जो स्वर्ण खानें हैं वहाँ से सोना प्राप्त किया जाता है, और याद रखना कर्नाटक में देश का 90% सोने का उत्पादन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में किस राज्य से 90% सोना प्राप्त किया जाता है, तो वो राज्य है कर्नाटक। अगर पूछा जाए कि कोलार क्या है, तो एक सोने की खान है, हटी क्या है, एक सोने की खान है, और किस राज्य में स्थित है, तो कर्नाटक राज्य में स्थित है। ओके, अगला क्वेश्चन,
भारत का पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित किया गया था? तो दोस्तों भारत का जो पहला लौह इस्पात उद्योग था वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहाँ स्थापित किया गया था? जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? तो 1907 में किया गया था। इसके संस्थापक कौन थे? तो जमशेदजी टाटा थे। कौन थे? जमशेदपुर में किया गया था और इसकी स्थापना किसने की थी? जमशेदजी टाटा ने की थी। और वर्तमान में इसे दोस्तों टिस्को के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको किसको नाम से जानते हैं? टिस्को के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेश्चन है उसका कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ रहा हूँ जिससे आपको कन्फ्यूजन न रहे। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों भारत का जो सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है वो है मुंबई बंदरगाह। ठीक है, भारत का सबसे व्यस्तम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन है? मुंबई बंदरगाह। और दोस्तों ये भारत के पश्चिमी, अगर पूछा जाए भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा है, तब भी क्या आंसर क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि प्राकृतिक पोताश्रय और देश का सबसे बड़ा पतन कौन सा है, तब भी को क्या होगा? मुंबई उसका आंसर होगा। ठीक है, तब भी आंसर क्या होगा? मुंबई ही होगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है। दोस्तों जो भारत का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय है वो कौन सा है? भील है। ठीक है, भील जनजाति भारत की क्या है? सबसे बड़ी जनजाति समुदाय है। मुख्य रूप से ये कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। ठीक है, अगर पूछी जाए कि सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय, बोला मैंने भील, अगर पूछी जाए कि दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो गोंड है। कौन सी है? गोंड है। अगला क्वेश्चन, भारत की किस नदी को खुला नाला के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों याद रखना, जो भारत की नदी क्या है जिसे खुला नाला के नाम से जाना जाता है वो है यमुना नदी। खुला नाला के नाम से जाना यमुना नदी। ठीक है, जिसे खुला नाला के नाम से जाना जाता है। क्यों कहते हैं खुला नाला? कि अत्यधिक प्रदूषण के कारण। किसके कारण? अत्यधिक प्रदूषण के कारण इसे क्या कहते हैं? खुला नाला। और इसकी जो सहायक नदियां हैं वो कौन है? टोंस नदी, चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। ठीक है, उत्तराखंड से निकलती है, यहाँ तक इसकी कंडीशन ठीक है। लेकिन जैसे इसमें चंबल, सिंध, बेतवा, कैन मिलती है, दिल्ली, मुख्य रूप से जब ये दिल्ली से प्रभावित होती है तो वहीं पे ये गंदा नाला बन जाती है। इसीलिए यमुना नदी को गंदा नाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।